नमस्कार दोस्तों, हम राम कैलाश यादव। दोस्तों, हमारे प्रतापगढ़ ब्लॉग चैनल में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, हम बात करते हैं जो छोटे किसान भाई हैं, अगर उनके गांव में दूध डेयरी है, अगर वो दूध डेयरी में दूध देना चाहते हैं, अपने छोटे से बिजनेस को स्टार्ट करना चाहते हैं, दूध बेचना चाहते हैं, दूध डेयरी में दूध देना चाहते हैं, तो वो कितनी गाय और कितनी भैंस से अपना जो है बिजनेस गाय भैंस का स्टार्ट कर सकते हैं या चालू कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज हम जो बताएंगे उन छोटे किसान भाइयों के लिए है जो बिल्कुल छोटे से शुरुआत करना चाहते हैं कि उन्हें अपना शुरुआती में देख रेख कैसे करें, क्या लाएं, गाय लाएं या भैंस लाएं। तो इस पर आज हम चर्चा करेंगे। बताने से पहले दोस्तों हम यही कहूँगा, अगर आप लोग चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर आपको मन कोई सवाल सुझाव तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। दोस्तों, आपके कमेंट का रिप्लाई दूंगा या तो हम उसके हिसाब से आपको वीडियो बनाकर दूंगा। तो हम अपना वीडियो शुरू करते हैं। हम बात कर रहे हैं कि अगर आपके गाँव में दूध डेयरी है, अगर आप छोटे से शुरुआत करना चाहते हैं तो हमें कितनी गाय और कितनी भैंस लाना है। तो दोस्तों, हम जो बताएंगे बहुत छोटे मध्यम वर्ग के लोगों के लिए है। अगर वो स्टार्ट करना चाहते हैं, अगर उनके गांव में डेयरी है, तो अगर डेयरी है तो डेयरी में आपको पता होगा कि फैट और स्नैप के हिसाब से दूध लिया जाता है। तो आपको ऐसा चाहिए कि फैट भी अच्छा है और स्नैप भी अच्छा है। तो आप छोटे शुरुआत करने के लिए 2 गाय लाएँ, 1 भैंस लाएँ। लेकिन इसमें सवाल उठता है कि अगर हम गाय लाते हैं तो उसका फैट नहीं आएगा, स्नैप कम बताएगा। तो इस पर भी मैं आपको कुछ तरीके बता दूंगा जिससे आपके जो गाय का दूध है वो फैट भी अच्छा आएगा और रेट भी अच्छा आएगा, फैट स्नैप दोनों अच्छा आएंगे। तो आपको क्या करना है कि भैंस जो होगी और गाय दोनों का दूध मिक्स करके देना है। उसके बाद आपको अपने गाय को और भैंस को भी क्या खिलाना है, पहले तो आप दूध भरा कर देखें। अगर गाय का फैट कम है, स्नैप कम है, तो उसके लिए दोस्तों हमने कई वीडियो बनाए हैं कि फैट स्नैप कैसे बढ़ाएं। फिर हम आपको बता देते हैं कि अगर आपका गाय है फैट बिल्कुल नहीं बता रहा है, अगर वही कि मतलब फैट नहीं बताने का मतलब है कि 0 रेट बताएगा, उसमें कोई पैसा नहीं बताएगा, मतलब 0 आएगा। 0 तभी आता है जब उनका जो मानक होता है फैट का, उस मानक के हिसाब से अगर आपके जो गाय भैंस का दूध का फैट है, दूध होता है, उसका फैट और स्नैप कम है, तब जो है आपका कीमत 0 बताएगा। तो आपको हम इस विषय पर बता देते हैं कि जैसे गाय है तो गाय का थोड़ा कम फैट रहता है। तो आपको हम बताते हैं कि अगर आप फैट और स्नैप बढ़ाना चाहते हैं तो उसके लिए अगर पहले तो आप मपाएँ जो है डेयरी में दूध दें। अगर आपका ठीक है, अच्छा है रेट, फिर भी आप ये तरीका आजमा सकते हैं। अगर रेट स्नैप फैट कम है तो भी आपको तरीका हम बता रहे हैं। तो उसके लिए सबसे पहले आपको क्या करना होगा, अगर आपके जो गाय है, अधिकतर गाय का फैट कम होता है तो स्नैप भी कम रहता है, तो फैट और स्नैप दोनों का कीमत बनता है। तो भैंस का तो ठीक ठाक है, लेकिन भैंस को भी आप खिला सकते हैं। उनको खिलाने की यही है कि कम से कम एक दिन में, जैसे मान लीजिए आप 1 किलो राशन दे रहे हैं या 2 किलो राशन दे रहे हैं, तो सबका अलग अलग राशन भिगोते होंगे, या तो आप एक में राशन भिगोते होंगे। तो राशन में आपको करना क्या है, मान लीजिए कि आप अलग अलग बर्तन में दे रहे हैं तभी ठीक है। अगर एक ही बर्तन में आप भिगो कर देना चाहते हैं तो उसके लिए भी आपको हम बताते हैं। मान लीजिए आप एक बर्तन में भिगो दिए हैं, मान लीजिए आप एक टाइम में अपने पशु को 3 केजी दाना दे रहे हैं। 3 केजी मतलब एक पशु को 1 केजी देते हैं। हमने दोस्तों ऐसा देखा है, जो नए किसान भाई हैं, जो हमारे छोटे वर्ग के किसान भाई हैं, वो राशन भी अपने हिसाब से देते हैं, माप कर देते हैं और कम देते हैं। बहुत ज़्यादा मात्रा में नहीं देते कि 4 किलो 5 किलो एक टाइम में दे दें एक पशु को, ऐसा नहीं करते वो लोग करते क्या है कि थोड़ा थोड़ा राशन देते हैं। तो क्या है कि आपको 3 पशुओं के लिए राशन भिगो दिए हैं, तो 3 केजी यानी 1 केजी सुबह में देना है। तो उसमें आपको करना क्या है कि 50-50 ग्राम नमक एक पशु के हिसाब से आप उसमें डाल दें बाल्टी में। जब भीग जाए, पूरा दाना गल जाए, तो उससे कायदे से मिक्स कर लें पूरा नमक को भी। उसके बाद आप उसमें चाहें तो थोड़े जो है 50 ग्राम जैसे सरसों का तेल भी डाल सकते हैं। सरसों के तेल से आपको फैट बढ़ेगा और जो नमक है उससे स्नैप की मात्रा में
बढ़ोतरी होगी, चाहे गाय हो या भैंस हो। तो उसको आपको डाल करके हिला लेना है, हिला करके उसमें अपना आधा आधा करके तीनों पशुओं को दे देना है। ये तरीका आप 1 या 2 दिन के बाद आपके तुरंत ही जो गाय भैंस के दूध हैं उसमें आपको फैट, एसएनएफ और रेट में बढ़ोतरी दिखेगी। क्योंकि दोस्तों ये हमारा अनुभव है, हम खुद इसको ट्राई कर चुके हैं। हम खुद एक डेयरी से जुड़े हुए हैं जो मशीन चलाते हैं डेयरी का। तो वहाँ पे ये देखने को मिला है, सर्वे किया, ट्राई किया, तो पता चला कि इस तरह से जो है फैट एसएनएफ बढ़ रहे हैं। तो दोस्तों आप इस तरीके से जो है अगर शुरुआत कर रहे हैं शुरू में, तो छोटे से शुरुआत करें। इसमें आपको बहुत सारे फ़ायदे होंगे। अगर आप छोटे शुरुआत कर लेते हैं गाय भैंस का, 2 गाय और 1 भैंस है, तो उसमें आपको सीखने को मिल जाएगा कि हमें कितना बेनिफिट मिल रहा है, कितना फ़ायदा हो रहा है, कितना क्या हो रहा है। तो उसके हिसाब से धीरे धीरे आप जो है गाय भैंस से बढ़ा सकते हैं। इसमें आप सफल होंगे। अगर आप एकाएक ला देते हैं गाय भैंस ज़्यादा मात्रा में, तो आपको घाटा हो सकता है। तो दोस्तों हमें उम्मीद है कि आप लोग समझ में आ गया होगा। और आपको मन कोई सवाल है, सुझाव, तो आप हमें कमेंट कर दें। थैंक्स दोस्तों वीडियो वॉच करने के लिए।